मिडल ईस्ट वॉर का असर, फ्लाइट्स महंगी और ट्रैवल मुश्किल। क्या आने वाले समय में इंटरनेशनल फ्लाइट्स और ज़्यादा महंगी हो सकती हैं? मिडल ईस्ट में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का असर अब एविएशन इंडस्ट्री पर भी दिखाई देने लगा है। कई एयरलाइंस को अपने फ्लाइट रूट्स बदलने पड़ रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट्स भी बढ़ रही हैं। ऐसे में एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो एयर ट्रैवल महंगा हो सकता है। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी हद तक स्टेबल फ्लाइट रूट्स और प्रिडिक्टेबल फ्यूल प्राइसेस पर निर्भर करती है। एयरलाइंस अपनी रूट्स और टिकट प्राइसिंग इसी आधार पर तय करती हैं। लेकिन जब किसी क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो एयरलाइंस को सुरक्षा कारणों से अपने रूट्स बदलने पड़ते हैं। इससे फ्लाइट्स की दूरी बढ़ जाती है और फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। जेट फ्यूल एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए फ्यूल प्राइसेस में थोड़ी भी वृद्धि एयरलाइंस के ओवरऑल एक्सपेंसेस को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से एविएशन इंडस्ट्री ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर काफ़ी नज़र रखती है। मिडल ईस्ट रीजन ग्लोबल एविएशन रूट्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच कई फ्लाइट्स इसी रीजन के ऊपर से गुजरती हैं। लेकिन जब इस क्षेत्र में टेंशन्स बढ़ते हैं तो एयरलाइंस को कॉन्फ्लिक्ट जोन से बचने के लिए ऑल्टरनेट रूट्स लेने पड़ते हैं। इससे फ्लाइट्स की ड्यूरेशन बढ़ जाती है और एयरलाइंस को ज़्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है। कुछ एयरलाइंस को अपनी शेड्यूल्स में बदलाव भी करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ फ्लाइट्स टेम्पररीली कैंसिल या रीशेड्यूल भी की जा सकती हैं ताकि पैसेंजर सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। इस स्थिति का असर केवल एयरलाइंस तक सीमित नहीं रहता बल्कि ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी पड़ता है। जब फ्लाइट्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बढ़ती हैं तो एयरलाइंस को टिकट प्राइसेस बढ़ाने पर भी विचार करना पड़ सकता है। इससे इंटरनेशनल ट्रैवल महंगा हो सकता है। लॉन्गर रूट्स के कारण ट्रैवल टाइम भी बढ़ सकता है, जिससे पैसेंजर्स को ज़्यादा समय लग सकता है अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंचने में। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स लंबे समय तक जारी रहते हैं तो एविएशन इंडस्ट्री के ग्रोथ आउटलुक पर भी असर पड़ सकता है। भारत के लिए मिडल ईस्ट रीजन एविएशन कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हब है। कई इंडियन पैसेंजर्स यूरोप और अन्य देशों की यात्रा के लिए इसी रीजन के रूट्स का उपयोग करते हैं। अगर इन रूट्स में डिसरप्शंस आते हैं तो इंडियन ट्रैवलर्स को लॉन्गर ट्रैवल टाइम्स और हायर टिकट प्राइसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर इन रूट्स में डिसरप्शंस आते हैं तो इंडियन ट्रैवलर्स को लॉन्गर ट्रैवल टाइम्स और हायर टिकट प्राइसेस का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा एयरलाइंस को फ्लाइट शेड्यूल्स एडजस्ट करने पड़ सकते हैं ताकि पैसेंजर्स को ऑल्टरनेटिव रूट्स उपलब्ध कराई जा सके। इसी वजह से एविएशन इंडस्ट्री इस स्थिति को काफी करीब से मॉनिटर कर रही है। आने वाले समय में इस स्थिति की 3 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना यह है कि अगर टेंशन्स कम हो जाते हैं तो फ्लाइट रूट्स धीरे धीरे नॉर्मल हो सकते हैं और एविएशन ऑपरेशंस फिर से स्टेबल हो सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक जारी रहता है तो एयरलाइंस को ऑल्टरनेट रूट्स इस्तेमाल करते रहना पड़ सकता है, जिससे टिकट प्राइसेस बढ़ सकती हैं। तीसरी संभावना यह है कि एविएशन इंडस्ट्री नए ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज अपनाए ताकि बढ़ती कॉस्ट्स और रूट डिसरप्शंस को मैनेज किया जा सके। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट से काफी प्रभावित होती है। मिडल ईस्ट में बढ़ती टेंशन्स ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का असर ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो आने वाले समय में एयर ट्रैवल कॉस्ट्स और ऑपरेशनल चैलेंजेस दोनों बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।